नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनीमिया डिजीज के बारे में कि अनीमिया डिजीज है क्या, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके एटियोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया, ये सभी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अनीमिया होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका प्रोडक्शन कम होने लगे या फिर उसके जो सेल हैं उसमें लार्ज या फिर स्मॉल बनने लगे या फिर अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा हो, तो जिसके कारण से अनीमिया कॉज होते हैं। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कि एक कंडीशन इन विच द ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल। बोला गया कि जो ब्लड होते हैं उसमें जो आरबीसी होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते, यानी कि उसका साइज है जो लार्ज रहेगा या फिर स्मॉल रहेगा। जैसे कि जो ब्लड नॉर्मल ब्लड का जो शेप होता है वो राउंड होता है, अब इसमें क्या होगा, इसमें रिंकल शेप होगा, तो जिसके कारण से इसका मूवमेंट करने सब में नहीं बनता। तो जिसके कारण से क्या होता है कि एडिक्वेट ऑक्सीजन टू आवर बॉडी, जिसके कारण से जितना अमाउंट में हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए वो उतने प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी करके नहीं ले जा पाता है, और जिससे कि अदर जितने भी टिश्यूज हैं उसमें नहीं मिल पाता है सही से ऑक्सीजन। तो इसी के कारण से क्या होता है, अनीमिया इसी को बोलते हैं। तो बेसिकली मैंने फ्रेंड्स क्या बताया कि अनीमिया है क्या, कि जब भी आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो या फिर आरबीसी का जो शेप और साइज में चेंजिंग मिले, जिसके कारण से प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन का कैरी नहीं हो पाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आल्सो क्या चीज के नाम से जानते हैं, लो हेमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अनीमिया। अनीमिया क्या डिफरेंट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एप्लास्टिक अनीमिया, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, विटामिन डिफिशियंसी अनीमिया एंड थैलेसेमिया एंड हेमोलाइटिक अनीमिया। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं एप्लास्टिक अनीमिया के बारे में कि एप्लास्टिक अनीमिया क्या होगा, इसके कॉजेस क्या क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, इसके बारे में अभी मैं प्लास्टिक अनीमिया के बारे में कि एप्लास्टिक अनीमिया होता क्या है। तो इसमें क्या होगा ना, जो हमारे बॉडी में जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो इनफ नहीं हो पाता है, कम हो पाता है, जिसके कारण से एप्लास्टिक अनीमिया होते हैं। बोला है क्या कि इट इज ए कंडीशन दैट occurs when our body stop production इन रेड ब्लड सेल। जब रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन क्या होता है, कम जाता है, तो जिसके कारण से एप्लास्टिक अनीमिया कॉज होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यह रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है बट बहुत ही डेंजरस भी होता है। यह क्या होता है, कोई भी एज में, इसका कोई एज का लिमिट नहीं है कि हाँ ये बच्चों को ही होगा या फिर एल्डर्स को ही होगा, ऐसा नहीं है। यह किसी भी एज में यह डेवलप कर सकता है और यह अचानक से होता है। कुछ ही दिन में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा एप्लास्टिक अनीमिया के बारे में। अब बात करते हैं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का। नाम से ही पता चलता है आयरन, मतलब आयरन की कमी के कारण से जो अनीमिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया बोलते हैं। या कॉमन टाइप का अनीमिया बोला है, इट इज ए कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया इज ड्यू टू इनसफिशिएंट आयरन। आयरन के इनसफिशिएंट के कारण से या होता है, नहीं मिलने के कारण से। तो विदाउट इनफ आयरन और सबस्टेंस ऑफ आरबीसी दैट इनेबल देम टू टॉलरेट ऑक्सीजन। क्या होता है कि जैसे कि हमारा आरबीसी है उसमें आयरन नहीं होने के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन जो कैरी करने का काम कौन करता है, वो आयरन करता है। तो वही क्या होता है, जिसके कारण से आप ऑक्सीजन को सभी प्रचुर अमाउंट या फिर जो प्रॉपर अमाउंट होता है उसमें वो उसको कैरी नहीं कर पाता, जिससे हमारे बॉडी टिश्यू है वो सभी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता है। विदाउट इनफ आयरन, अब जो मैंने बताया कि इनफ नहीं रहने के कारण क्या ऑक्सीजन का सप्लाई कम जाता है, और एज ए रिजल्ट आयरन डिफिशियंसी अनीमिया मे लीव आवर टाइर्ड एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। जो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है उसमें ज़्यादातर देखेगा कि आप जो पर्सन है वो तुरंत थक जाएगा, बहुत जल्द में थक जाएगा, और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो ब्रीथ उसका रहेगा वो बहुत छोटा छोटा रहेगा। तो ये आपको कह सकते हैं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स,
बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। तो फ्रेंड्स क्या है, इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी का जो शेप होता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल आरबीसी का जो शेप जानते हैं कि राउंड होता है, तो उस राउंड होने के कारण क्या होता है कि उसका जो मूवमेंट होता है ब्लड वेसल्स में वो इजीली इससे हो जाता है। लेकिन क्या होता है इसमें क्या होता है कि सिकल टाइप का होता है। सिकल कहने का मतलब क्या होता है कि सिकल का होता है हसुआ, जो आप देखोगे काटने के लिए इस तरह से रहता है, तो इस तरह से पतला हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, तो जिसके कारण से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में मूवमेंट करने में क्या होता है स्लो होता है, या फिर ब्लड वेसल को क्या करता है ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी का जो टिश्यूज है उसके पास ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो जिसके कारण से यह सिकल सेल एनीमिया होते हैं। तो बात किया फ्रेंड्स इसको लिखेंगे कैसे, तो बोला है कि इट इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, या क्या होता है जनरेशन बाय जनरेशन या डिजीज आता है। सबसे मेन पॉइंट ये अलग है। और क्या बोला गया कि आरबीसी, मैंने जैसे बताया कि आरबीसी आर यूजुअली राउंड एंड फ्लेक्सिबल, सो दे कैन मूव इजीली थ्रू ब्लड वेसल्स। क्या होता है राउंड होने के कारण क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है, जो इजीली मूवमेंट कर लेता है। लेकिन जो एनीमिया के केस में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के केस में कि जो सम आरबीसी होता है उसका जो शेप होता है वो सिकल टाइप का होता है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया सिकल टाइप का होता है, जिसके कारण से यह रिजिड और स्टिकी होता है, चिपचिपा टाइप का होता है और रिजिड हो जाता है, जिसके कारण से यह सही से फ्लो नहीं कर पाता, स्लो करता है फ्लो, और क्या करता है ब्लॉक कर देता है ब्लड वेसल्स को, जो उसका फ्लो है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण से यह देखने को मिलता है। बात करते हैं थैलेसेमिया, यह भी एक इनहेरिटेड डिजीज है। जैसे मैंने बता रहा था कि डिफरेंट टाइप का एनीमिया था, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखें, अभी मैं कुछ देर के बाद बताऊंगा विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। तो जैसे एप्लास्टिक तो सब क्या था, वो सब इनहेरिटेड नहीं था, लेकिन सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया ये दोनों क्या इनहेरिटेड है डिजीज है, यानी इनहेरिटेड करने का मतलब जनरेशन बाय जनरेशन डिजीज आता है। तो बात की इसमें क्या कि ये जो होता है थैलेसेमिया, इसमें लेस हेमोग्लोबिन देन द नॉर्मल हेमोग्लोबिन, जो हमारे बॉडी में जो हेमोग्लोबिन का जो मात्रा होता है वो क्या होता है नॉर्मल से इसमें कम रहता है, जिसके कारण से क्या करता है जो ब्लड है उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है। अगर हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण क्या होता है कि जो ब्लड जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है कैरी करता है वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर पाता है, जिसके कारण से थैलेसेमिया देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स सबका बात करते हैं, अभी भी बताऊंगा एक बचा हुआ था विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड हेमोलाइटिक, ये दोनों को बात करूंगा। जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है, कॉजेज है, सबका लगभग सेम ही है, तो वो सभी को मैंने आपको डिफाइन करते हुए मैं बताऊंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स हमारे चैनल में अगर आप न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको एग्जाम में लिखने में दिक्कत है तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया वीडियो है उसे आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छा आइडिया उसमें मिलेगी। बात करते हैं विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, तो नाम से ही पता चलता है विटामिन मतलब इसमें क्या होता है जो रेड ब्लड सेल है वो हेल्दी नहीं रहता, तो जितना रहना चाहिए वो नहीं हो पाता। किसके कारण, बिकॉज ड्यू टू क्या होता है ना कि इसमें विटामिन की कमी हो जाता है, और जैसे कि ये मदरसे में सुनते होंगे कि आयरन के टैबलेट लेने बोलते हैं, उसी को हम लोग फॉलेट बोलते हैं या फिर फॉलिक एसिड भी इसको बोला जाता है। तो आयरन डिफिशिएंसी या फिर विटामिन B12 के कारण से जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। बोला गया है इट इज अ लैक ऑफ हेल्दी आरबीसी, इसके कारण से होता है आरबीसी के लैक के कारण से होता है, या किसके कारण होता है लोअर देन यूजुअल अमाउंट ऑफ विटामिन, जितना विटामिन की जरूरत होती है B12 के और फोलेट का वो नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से ये होता है। अब बात करते हैं एंड लास्टली हेमोलाइटिक एनीमिया के बारे में कि हेमोलाइटिक एनीमिया होता क्या है। तो इसमें क्या होता है जो आरबीसी है उसका जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 120 डे होता है इसका लाइफ स्पैन होता है, लेकिन 120 डे के पहले ही डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से यह देखने को मिलता है। बोला गया है इट इज ए ब्लड कंडीशन दैट occurs when our RBC are destroyed faster। मैंने क्या बोला जो इसका टाइम पीरियड था 120 डे, उसके पर है जैसे कि 120 डे इसका टाइम पीरियड है, और ये क्या हो रहा है डेड कर जा रहा है, 80 डे में ही ये खत्म हो जा रहा है। तो जिसके कारण से क्या होगा आरबीसी उतना तो जल्दी नहीं ना बन पा रहा है, तो जिसके कारण से क्या होगा यह देखने को हेमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। हेमो मतलब ब्लड, लाइटिक मतलब कमी। जब
ब्लड का फ्लो में जो उसका जो क्षमता होता है वो उसी में जब डिक्रीजमेंट हो जाता तो उसी के कारण से हेमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। या क्या होता है, ये भी क्विकली डेवलप करता है और माइल्ड या माइल्ड और सीवियर भी हो सकता है, माइल्ड मॉडरेट। तो ये डिपेंड करता है कि कब से है, सिचुएशन पर्सन टू पर्सन पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैंने बात की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कॉजेस के बारे में। तो जैसे कि विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया, तो इसमें अगर कॉजेस लिखेंगे तो किसके कारण से लिखेंगे, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B12 और फोलेट। उसी तरह से हेमोलाइटिक एनीमिया में, तो हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या था, इसका जो देख रहे थे कि आरबीसी का जो मैच्योरिटी था वही कम जा रहा था। तो अब हेल्दी आरबीसी कैसे बना, तो इसके कारण से तो सभी के बारे में कॉजेस में एक साथ में सबको मैं बता देता हूँ और साइन एंड सिम्टम्स सभी को। तो मेनली जो कॉजेस होता है किसके कारण से, इसमें जितनी भी आप देख रहे थे तो ब्लड का ही दिक्कत हो रही थी, कहीं पे साइज नहीं से बन रहा था, तो कहीं पे क्या था इनहेरिटेड कॉज आ रहे थे, जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन वाइज ये देखने को मिल रहा था। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड लॉस के कारण। अब ब्लड लॉस कब होता है, तो जैसे कि प्रेगनेंसी के केस में भी आपको देखने को मिलता है, जब भी मदर प्रेग्नेंट होती है तो मंथली जो पीरियड्स वगैरह जो आते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण से उसमें भी आपको एनीमिया देखने को कॉज में मिलता है। फिर बात करते हैं लैक ऑफ आयरन। मैंने क्या बोला कि आयरन की कमी के कारण से भी था कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया था, विटामिन डिफिशियंसी के कारण, और हेरिडेटरी कॉज है। हेरिडेटरी कॉज कहने का मतलब जो पेरेंट्स आते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया था, तो ये सब चीज आपको एक कॉजेस में आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम्स है फटीग, जहां पे ब्लड का लॉस होगा, यानी क्या होगा, ऑक्सीजन सही से बॉडी में पहुंच नहीं रहा, तो आपको क्या दिखेगा, थकावट, वीकनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब चीज आपको देखने को मिलेंगी। तो वही आप नॉर्मली भी जान सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, स्लो ग्रोथ, क्योंकि सही से वहां पे न्यूट्रिशन वगैरह पहुंच ही नहीं रहा, स्लो ग्रोथ, डिजीजनेस, चक्कर वगैरह, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन सही से हो नहीं रहा, जिसके कारण से पेल एंड येलोइश स्किन क्या हो जाएगा, जब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाया तो उसके उसकी जो स्किन है वो येलोइश कलर होने लगेंगे। मसल्स वीकनेस और मेंटल कंफ्यूजन, टायर्डनेस, थकावट जैसा लगेगा। और जो हेमोलाइटिक एनीमिया था उसमें जो एक केस है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, जो लिवर का जो साइज रहता है वो क्या मिलेगा, हल्का इनलार्ज देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट से पहले मैं डायग्नोसिस के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले क्या है, सीबीसी। अब सीबीसी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। तो उसमें आरबीसी का लेवल कम दिखेगा, हेमोग्लोबिन कम दिखेगा, जो आपको देखने में मिल रहा था, उससे बताए थे पीबी, एक पेरिफेरल ब्लड फिल्म, एक डायग्नोसिस है। और फिर बात करते हैं सीरम क्रिएटिनिन लेवल को चेक किया जाता है। फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो जैसे कि जिसमें विटामिन की कमी है उसको विटामिन सप्लीमेंट देंगे, जिसमें आयरन की सप्लीमेंट था उसमें आयरन देंगे, और बहुत सारे मल्टीविटामिन ड्रग्स ये सब देते हैं और उसको डाइट देते हैं। तो उस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है आयरन का, यू जो कैसे दिया जाता है, यूजी किसके द्वारा किया जाता है, जेट क्रैक मेथड के द्वारा यह दिया जाता है, या फिर जब हम आईवी देते हैं तो जैक्टोफर नाम का एक इंजेक्शन आता है जिसका हम यूज करते हैं, या फिर उसको हम लोग आयरन सप्लीमेंट देंगे, या फिर जो मेल में जैसे कुछ चीज खा रहा है तो उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कुछ टाइम के बाद उसको मल्टीविटामिन देंगे, जो क्या करेगा, उसको विटामिन डिफिशियंसी को कंट्रोल करेगा। जैसे कि विटामिन डिफिशियंसी अनीमिया हो रहा था, विटामिन की कमी से डिफरेंट हो रहे थे, तो सभी का मेल देंगे, जिसके कारण से वो उसका जो अनीमिया है उसमें सुधार होगा। फिर बात करते हैं जूस सेशन देंगे, जूस सेशन से उसको विटामिन मिलेगा, जैसे विटामिन B12 के कारण से हो रहा था, आयरन की कमी हो रहा था, एंड नेवर सप्रेशन बाय लाइट। और खाली टाइम में जैसे कि कुछ नहीं खा पिया है उस टाइम में उसको जूस वगैरह देंगे, ताकि जो मिनरल्स है उसका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हो। तो इस तरह से मैंने आज एनीमिया के बारे में बताया। तो प्लीज़ अगर पसंद आया तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।